हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका एक्चुअल कंपटीशन कितना होने वाला है, कितनी वैकेंसीज आती हैं, कितने लोग अप्लाई करते हैं और कितने लोग एक्चुअली अपीयर होते हैं। वो सारे लोग जिन्होंने फॉर्म फिल किया है वो आपका कंपटीशन नहीं है। रीज़न बीइंग कि अपीयर ही बहुत कम लोग होते हैं। लोग फॉर्म तो फिल कर देते हैं कि चलो आया है तो भर देते हैं, फैमिली के कहने पर भर देते हैं फॉर्म, लेकिन कन्विक्शन कि एग्ज़ाम देना है और तैयारी कि मैंने उस लेवल की तैयारी करी है कि मैं एग्जाम क्लियर कर सकती हूँ, ये बहुत कम लोगों में होता है। सो लेट अस सी कि एक्चुअल डेटा क्या कहते हैं और एक्चुअल फिगर्स क्या हैं कि आपका कंपटीशन कितने लोगों के बीच में होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर है हमारे पास वो सारा डेटा जो इस एनालिसिस के लिए ज़रूरी है और ये है मेजरली हमारा जनरलिस्ट पोस्ट के लिए। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले देखूं वैकेंसीज की बात, तो वैकेंसी इन 2021 इट वाज अराउंड 74 एंड देन इन 2022 इट वाज 80। ठीक है, उसके बाद 77 इन 2023, बट देयर वाज अ ह्यूज ड्रॉप इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज एज फार एज 2024 इज कंसर्न। ठीक है, 77 से 50, तो अप्रॉक्सीमेटली 27 वैकेंसीज थी जिसका ड्रॉप हमें देखने को मिला 2024 के एग्जाम में। तो वैकेंसीज तो हमारी कम हुई हैं एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखते हैं कि कितने लोग अप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस भी समवेयर अराउंड 50,000 टू 70,000 के बीच में हमें देखने को मिलती हैं। 50,000 टू 70,000 लोग जो हैं वो जनरली इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब जो अप्लाई करते हैं, अगेन जैसा मैंने आपको कहा कि एग्जाम में अपीयर होने का कन्विक्शन या किसी भी और रीजन की वजह से जो अपीयर होते हैं वो लोग एक्चुअली कम होते हैं एज कंपेयर टू द एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस के अगर उसके हिसाब से आप देखोगे तो दिस इज अराउंड 35K टू 45K। ठीक है, 2024 के नंबर्स अभी हमारे पास नहीं है, तो 35K टू 45K जो है वो अपीयरेंस है उन लोगों की जो फॉर्म फिल करते हैं और एग्जाम देने भी जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो कंपटीशन है, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें अराउंड 35K टू 45K लोगों के बीच में फाइट होगी। यहाँ पर नहीं, ऐसा नहीं होगा। स्टूडेंट्स, जो लोग एग्जाम देने भी जाते हैं उनमें से ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने इस एग्जाम के लिए सीरियसली प्रिपेयर किया होता है। एंड वाई आई नो दिस, हाउ कम आई से दिस, बिकॉज आई टॉक टू स्टूडेंट्स ऑन अ डेली बेसिस। कैलेंडरली कॉल्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, और उन सब के थ्रू जब मैं डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स के साथ बात करती हूँ तो पता चलता है कि बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने जेन्युइनली इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया होता है। या तो लोग और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि ओके लेट्स हैव वन मोर ऑल्टरनेटिव, तो वो एक ऑल्टरनेटिव के लिए के हिसाब से इसको दे देते हैं। या फिर नहीं पढ़ाई की होती है, लास्ट के 2 महीने में जाके ख्याल आता है कि चलो दे आते हैं पेपर। तो बहुत कम बच्चे होते हैं जिन्होंने जेन्युइनली इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया होता है। आपका एक्चुअल कॉम्पिटिशन जो है वो उन 5-7 हज़ार बच्चों में है जिन्होंने सीरियसली इस एग्जाम के लिए तैयारी की होती है। ठीक है, उससे भी ज्यादा आपका कंपटीशन अपने आप के साथ है। अब जब आप इस वीडियो को देख चुके हो और आपको ये पता चल गया है कि कितने लोगों से आपका कंपटीशन रहने वाला है, और इससे पहले भी नाबार्ड की बहुत सारी स्ट्रेटजी वीडियोस आपने देखी होंगी, नाउ योर रियल कंपटीशन इज विद योरसेल्फ। ठीक है, कि आप अपने लेवल पे अब तैयारी किस तरीके से करते हो। क्या आप उन 5,000-7,000 स्टूडेंट्स में आना चाहते हो जो सीरियसली इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, या आप केवल इन 35,000 टू 45,000 के बीच में रहोगे जो फॉर्म फिल कर देते हैं, पेपर भी देने चले जाते हैं, लेकिन जिन्हें पेपर देने से पहले पता होता है कि क्लियर तो नहीं होगा। ठीक है, दैट ऑल रेस्ट्स ऑन योर शोल्डर्स नाउ, राइट? सो ऑन दिस नोट आई टेक अ लीव फ्रॉम यू एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू स्टूडेंट्स।